नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवम। आपको एक नंबर दिखाता हूं। किसी विपक्षी पार्टी के नेता का ये नंबर नहीं है, सरकार के अपने मंत्रालय का, शिक्षा मंत्रालय का ये नंबर है। और ये नंबर हर अभिभावक को रुकने पर मजबूर कर देगा, हैरान करेगा। पिछले 2 सालों में 86 लाख बच्चों ने इस देश में सरकारी स्कूल छोड़ दी। मैं जानता हूं कि शिक्षा की बात पर लोगों को बहुत अब हलचल नहीं होती। अभ्यस्त कर दिया है इस सरकार ने लोगों को कि आप हर जहर का घूंट हंसते हंसते पी लें। इसीलिए जंतर मंतर पर करीब 2 हफ्ते से जो धरना हो रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी का हालचल नहीं। इसी रिपोर्ट में लिखा है कि कंप्यूटर पहुंचे 69.9% स्कूलों में, इंटरनेट पहुंचा 67.4% स्कूलों में, टीचर्स की संख्या पहली बार 1 करोड़ के पार गई इस देश में। तो सवाल ये नहीं है कि सरकारी स्कूल टूटे फूटे हैं, सवाल ये है कि सुविधाएं बढ़ने के बावजूद बच्चे बाहर क्यों गए। और एक तीसरा आंकड़ा है जो शायद सबसे तीखा और दर्दनाक है। देश में हर रोज 13 स्कूल बंद हो रहे हैं। रोज एक साल में कुल 4,791 स्कूल, इनमें से आधे से ज्यादा यानी 2,426 सिर्फ मध्य प्रदेश में, जहां दशकों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज मैं अपनी इस रिपोर्ट में कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं गढ़ रहा हूं। हम सिर्फ एक सरकारी दस्तावेज की लाइनों को आमने सामने रख रहे हैं और पूछ रहे हैं इस कंट्राडिक्शन के पीछे का असली मैकेनिज्म क्या है। कहानी 2023-24 से शुरू होती है, जब कुल स्कूल एनरोलमेंट 24.80 करोड़ थी। 24 करोड़ 80 लाख। 25-26 आते आते ये घटकर 24 करोड़ 72 लाख रह गई। सरकारी स्कूलों ने 86 लाख बच्चे खोए हैं इस दौरान, और प्राइवेट स्कूलों ने 88 लाख बच्चे कमाए। यानी सिर्फ शिफ्ट नहीं, एक हिस्सा सिस्टम से पूरी तरह बाहर गिरा। और ये ट्रेंड अचानक नहीं आया। शिक्षा के एक रिसर्चर हैं प्रोफेसर अरुण सी मेहता, उनका मैंने विश्लेषण पढ़ा। उनके मुताबिक 17-18 से 24-25 के बीच सरकारी स्कूलों की संख्या 81,000 से ज्यादा तक गिरी। करीब 7.4% उसी दौरान प्राइवेट अनएडिटेड स्कूलों का एनरोलमेंट शेयर 33.19% से बढ़कर 36.80% हो। 8 साल का धीमा शिफ्ट, और इसी धीमेपन में असली कहानी छिपी है। जब बदलाव धीरे धीरे होता है, कोई हेडलाइन नहीं बनती, संसद में सवाल नहीं उठता। यही वो अनसीन नुकसान है जिसकी बात मैं अपनी हर रिपोर्ट में करता हूं। जो नुकसान दिखता नहीं, वही सबसे स्थायी नुकसान होता है। अभी हाल ही में दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, उसमें एक नई परत जुड़ गई इस पूरे मामले। 2024-25 में देश में 14,71,473 स्कूल थे। 25-26 में ये घटकर 14,66,682 रह गए। बंद होने वाले स्कूलों में मध्य प्रदेश के अलावा तेलंगाना 1392, पश्चिम बंगाल 568, आंध्र प्रदेश 474, तमिलनाडु 369, कर्नाटक 281 और हिमाचल प्रदेश 266 स्कूल शामिल है। सरकारी डेटा है। शिक्षा मंत्रालय का आधिकारिक तर्क सुनिए आप। वो कहता है कि कई राज्यों में स्कूलों के आपसी विलय की वजह से ये संख्या घट रही दिख रही है, लेकिन यहीं पर एक विरोधाभास खुलता है। बिहार में स्कूलों की संख्या 946 बढ़ी, छत्तीसगढ़ में 234, दिल्ली में 87। फिर भी बिहार में छात्रों का नामांकन 4,37,037 कम हुआ। छत्तीसगढ़ में 49,459 और दिल्ली में 45,250 ये नामांकन गिरा है। यानी स्कूल इमारतें बढ़ रही हैं, पर उनमें बैठने वाले बच्चे घट रहे हैं। और ये सिर्फ विलय का गणित नहीं हो सकता। पहला ओपन लूप यही खुलता है कि अगर ये शिफ्ट 8 साल पुराना है, तो सरकार ने अब तक इसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का मसला क्यों बताया, न कि भरोसे की कमी का। राज्यों की तस्वीर देखिए। उत्तर प्रदेश 25-26 में ड्रॉप आउट रेट 3% था, बढ़कर अब 6.7% हो गया। बिहार में 9% हो गया। प्रोफेसर मेहता के आंकड़े यहां भी चौंकाने वाले हैं। वो कहते हैं कि 21-22 से 24-25 के बीच बिहार में एलिमेंट्री एनरोलमेंट में 25.50% की गिरावट आई। यूपी में 14.30% और बिहार में एक और दिलचस्प चीज हुई। प्राइमरी लेवल पर लड़कों का ड्रॉप आउट लड़कियों से भी तेजी से बढ़ा है। 28.02% बनाम 27.04%। एक और परत, एससी यानी शेड्यूल कास्ट छात्रों की एनरोलमेंट पिछले 6 साल में, ध्यान दीजिए आप, सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। 21-22 के 4 करोड़ 82 लाख से घटकर 4 करोड़ 38 लाख। यानी जो पलायन हो रहा है वो सामाजिक तौर पर भी एक सार नहीं है। सबसे कमजोर तबका ही सबसे ज्यादा सिस्टम से बाहर हो रहा है। अब समझिए बर्डन शिफ्ट का गणित।
सरकारी स्कूल पर आने वाला खर्च टैक्स पेयर के पैसों से चलता है, पूरे समाज पर बटा हुआ। जैसे ही बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाता है वही खर्च उस एक परिवार की जेब पर आ जाता है अकेले। ये कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारी से निकलकर व्यक्तिगत परिवार की जिम्मेदारी में जाना है। और यहीं पर एक बिल्कुल अलग और शायद सबसे चौंकाने वाला डेटा पॉइंट सामने आता है। जीरो एनरोलमेंट स्कूलों का देश भर में बिना छात्रों वाले स्कूलों की संख्या एक साल में, ध्यान दीजिए आप, ये डेटा बड़ा हैरान करने वाला। जीरो एनरोलमेंट स्कूलों का देश भर में बिना छात्रों वाले स्कूलों की संख्या एक साल में 7,993 से घटकर 5,663 हुई है। ये अच्छी खबर लग सकती है, पर इन 5,663 स्कूलों में भी, यानी जिसमें एक भी एनरोलमेंट नहीं हुआ, उसमें 20,000 टीचर तैनात हैं। यानी ऐसे टीचर जिनके पास पढ़ाने के लिए एक भी छात्र नहीं है। ये भी UDISC+ का आधारित डेटा है। पश्चिम बंगाल में बीते साल ऐसे स्कूलों की संख्या में 321 की बढ़ोतरी हुई। वहां अब 4,133 जीरो एनरोलमेंट स्कूलों में से 19,502 टीचर हैं। उत्तर प्रदेश में बिना नामांकन वाले स्कूल 81 से बढ़कर 313 हो गए। यहां तैनात टीचर 56 से 177 हो गए। छत्तीसगढ़ में 2024-25 में एक भी जीरो एनरोलमेंट स्कूल नहीं था, लेकिन 25-26 में जब आएंगे तो 149 स्कूल यहां भी आ गए, जिनमें 140 टीचर तैनात। गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी जीरो एनरोलमेंट स्कूलों की संख्या बढ़ ही रही है। अब ये क्यों बढ़ रही है? तो एक तरफ तो 86 लाख बच्चे सरकारी सिस्टम से बाहर हो रहे हैं क्योंकि माना जा रहा है कि भरोसा टूटा है। दूसरी तरफ हजारों टीचर ऐसे स्कूलों में तनख्वाह ले रहे हैं जहां पढ़ाने के लिए कोई बचा ही नहीं। रिपोर्ट कहती है इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा, कंप्यूटर, इंटरनेट, बिजली 95%, पीने का पानी 99.5%, टॉयलेट लगभग हर स्कूल में। ये सच है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन यही एक पैटर्न दिखता है। जिस भी चीज में एक टेंडर निकल सकता है, जैसे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, वो तेजी से सुधरा है। टॉयलेट बनाना, कंप्यूटर लैब लगना, इसमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च होता है, जिसे नापना आसान है, दिखाना आसान है, उद्घाटन हो सकता है। लेकिन क्लासरूम में पढ़ाई की क्वालिटी, टीचर की जवाबदेही, रोज की अटेंडेंस पर निगरानी, इसका कोई फिजिकल आउटपुट नहीं है, कोई तख्ती नहीं है। यही वो वजह है जहां सिस्टम अपना ध्यान कम रखता है, क्योंकि राजनीतिक रिटर्न नहीं मिलता। और अब घोस्ट टीचर डेटा इसी मैकेनिज्म का सबसे तीखा सबूत बन गया है। एक टीचर को तनख्वाह देना, ट्रांसफर करना, पोस्टिंग बनाए रखना, ये सब प्रशासनिक फाइलों में होता है, किसी टेंडर से नहीं जुड़ा। इसलिए इस पर उतना दबाव नहीं बनता कि खाली पड़े स्कूल को ही बंद कर दिया जाए या टीचर को वहां भेजा जाए जहां जरूरत है। नतीजा 20,667 टीचर वेतन ले रहे हैं उन स्कूलों में जहां छात्र संख्या 0 है, जबकि दूसरी तरफ देश भर में 1 लाख से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां एक ही टीचर पूरे स्कूल को संभाल रहा है। हालांकि ये संख्या पहली बार घटकर 1,04,125 से 1,08,43 हुई है। कुछ राज्यों में ये अब भी बढ़ रही है, जैसे आंध्र प्रदेश में 3,445 नए एकल शिक्षक स्कूल, महाराष्ट्र में 1,117, राजस्थान में 1,063। यानी संसाधन बंटवारे में एक साफ गड़बड़ी है। कहीं टीचर जरूरत से ज्यादा, कहीं एक टीचर पूरे स्कूल पर, और ये डेटा सालों से मौजूद है, फिर भी दोबारा आवंटन यानी रीबैलेंसिंग की कोई बड़ी संस्थागत पहल सामने नहीं आई। क्या कर रहे हैं ये मंत्री और अधिकारी? अब दूसरा पक्ष भी सुन लीजिए, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि अपनी हर स्टोरी में एक साइड की बात न करूं। क्वालिटी सीकिंग बिहेवियर सरकार इसको कहती है। आमदनी बढ़ने पर परिवार बेहतर मानी जाने वाली प्राइवेट शिक्षा चुनते हैं, ठीक वैसे ही जैसे बेहतर हेल्थ केयर या हाउसिंग चुनी जाती है। रिपोर्ट खुद बताती है कि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय जैसे बेहतर प्रबंधित सरकारी संस्थानों में एनरोलमेंट घटी नहीं, बढ़ी है। केवी में 0.13 करोड़ से 0.14 करोड़, जेएनवी में 0.02 से 0.03। यानी सरकारी सिस्टम पूरी तरह से फेल नहीं हुआ। जहां प्रबंधन बेहतर है, भरोसा भी बना हुआ है। अगर ये सिर्फ ऐच्छिक अपग्रेड होता तो सबसे ज्यादा माइग्रेशन अमीर या मध्यम आय राज्यों में दिखता। असल तस्वीर उल्टी है। बिहार, जो देश के सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों में है, वहीं सबसे बड़ी गिरावट है, -25.50% एलिमेंट्री। ये क्वालिटी अपग्रेड नहीं लगता, ये उन परिवारों की मजबूरी लगता है जो कर्ज लेकर भी प्राइवेट स्कूल की फीस भर रहे हैं। तो असली मैकेनिज्म ये है कि पैसा वहां जाता है जहां नापना आसान है, इमारत में, टॉयलेट में, टीचर की गिनती में, और वहां नहीं जाता जहां नापना मुश्किल है, सीखना, अकाउंटेबिलिटी, संसाधन का सही बंटवारा। इसी गैप में 86 लाख बच्चे और 20,000 बिना छात्र के टीचर दोनों एक साथ मौजूद। आखिर में सच ये है, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा है, ये झूठ नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और भरोसा एक चीज नहीं है।
एक स्कूल में कंप्यूटर लग जाने से बच्चा वापस नहीं आता अगर उसे यकीन न हो कि वहां कोई उसे पढ़ाएगा। और डेटा दिखाता है कि कई जगह पढ़ाने वाला कोई बचा ही नहीं, फिर भी तनख्वाह चल रही। 86 लाख बच्चों का यह पलायन कोई एक दिन का फैसला नहीं है, ये लाखों परिवारों का महीने दर महीने एक ये तय करना है कि टैक्स से चलने वाला सिस्टम अब उनके बच्चे के भविष्य के लायक भरोसेमंद नहीं रहा। और जब गरीब से गरीब परिवार भी कर्ज लेकर प्राइवेट स्कूल चुनने लगे तो ये पसंद नहीं, ये एक वोट है सिस्टम के खिलाफ जो किसी बैलेट बॉक्स में नहीं पड़ता, या आप ये कह सकते हैं कि ईवीएम में नहीं पड़ता। सवाल अब आपसे है, क्या आपके इलाके का सरकारी स्कूल भी इसी लिस्ट में है? क्या वहां इमारत चमक रही है पर क्लासरूम खाली है, या शिक्षा की गुणवत्ता लगातार कम हो रही है? अगर ये रिपोर्ट आपको भी परेशान करती है तो इसे उन तक पहुंचाएं जो सिर्फ टॉयलेट और कंप्यूटर गिनकर शिक्षा व्यवस्था को सुधरा हुआ घोषित करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली बार जब कोई सरकारी रिपोर्ट सिर्फ आधा सच दिखाए, बाकी आधा सच आप तक पहुंच पाए। हम सिर्फ खबर नहीं देते, हम सबूत भी देते हैं आपको। और करंट सिचुएशन यही है कि सिर्फ खबर से काम नहीं चलता। मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलते हैं किसी और स्टोरी के साथ। बहुत शुक्रिया।